श्री सतगुरु अमृतवाणी। नारायण नारायण नारायण। शुद्ध विचार। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने विचारों को शुद्ध बनाए, किसी का दिल न दुखाए, किसी से विश्वासघात न करे, किसी को वचन के द्वारा तकलीफ न दे, मन से किसी का बुरा न सोचे, अपने शरीर से किसी जीव को न सताए, दिल में दया रहम होनी चाहिए। चाहे हम कितने भी जप तप साधन करते रहें, परंतु दया रहम के बिना सब बेकार है। वह जप तप कोई फल नहीं देंगे। इसलिए हमें हर साइड से संभल कर चलना चाहिए। मन से कभी भी दूसरों की बुराई न सोचें, न दूसरों की बुराई करें, क्योंकि सोचते सोचते हम ही बुरे बन जाएंगे। इसलिए बुराई सोचें तो अपनी सोचें, भलाई सोचें तो दूसरों की सोचें। रात दिन भगवान को तथा मौत को हमेशा याद रखें। जीवन को अक्षुण्ण समझें। तुच्छ जीवन के लिए किसी से बैर या द्वेष न करें। यह जीवन में सबसे बड़ी हानि है। रात दिन उन मालिक की याद में समय गुजारें और संसारी कार्य से अपने जीवन को गाड़ी चलाते रहें। यही जीवन का परम लाभ है। परंतु कहना सुनना तो सहज है, करना बड़ा ही कठिन है। इसलिए संभल कर चलना चाहिए। रोज़ भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो, सद्विचार दो, ताकि हम दुनिया की बुराई से बच सकें। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान से रोज़ प्रार्थना करने से भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। इसलिए भगवान से हरदम प्रार्थना करें, सचेत रहें, किसी से ईर्ष्या न करें। देखो, साधन मार्ग में ईर्ष्या बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ईर्ष्या से बचें। बड़े बड़े विचारवानों की बुद्धि पर भी पर्दा छा जाता है। साधारण मानव तो कर ही क्या सकता है। यह शरीर में प्रकट होते ही बुद्धि को पागल बना देती है। इसलिए ईर्ष्या से हमेशा बचना चाहिए। समय बहुत ही कम है, जरा आंखें खोलें, चलने की तैयारी करें। रास्ता बड़ा लंबा है, बैठे बैठे बात बनाने से काम नहीं चलेगा। कमर कसें, हिम्मत न हारें। इस रास्ते में तो शूरवीरता का काम है। इस रास्ते में कार नहीं चल सकता। अब तो भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, हे भगवान हमें बचाओ, हे नाथ हमें बचाओ। ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करें और संसार में मेहमान बनकर रहें। मालिक बनने में दुख ही दुख है। हरदम सचेत रहें, अपनी तरफ ही देखें कि हम कहाँ खड़े हैं, कितना रास्ता तय किया है। अपनी तरफ नज़र करोगे तो दूसरा कोई बुरा नज़र नहीं आएगा, क्योंकि हमारे अंदर अनेकों जन्मों से बुराइयों ने घर बना रखा है। फिर हम किसकी बुराई करें। इसलिए भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, बुराइयों से बचें, वैष्णव से बचें, सत्कर्म करें। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। तो ऐसे भगवान से रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। इस रास्ते में यम नियम की भी बहुत ज़रूरी है। यम नियम होना बहुत ही ज़रूर है। यम कहते हैं कि हमारे में अनेक जन्मों की बुराइयां हैं, व्यसन इनको त्याग करें। नियम है स्नान ध्यान सत्संग सेवा करें, इनको ग्रहण करें, जब ही हम साधन मार्ग में चल सकते हैं। नहीं तो चलना बड़ा ही कठिन कार्य है। हम कितना ही सत्संग भजन जप तप करें, अगर नियम ठीक नहीं है तो कोई फल नहीं देंगे। इसलिए हमें यम नियम बहुत ही ज़रूरी है। हमारा हार व्यवहार चाल चलन ठीक होना चाहिए। सबसे प्रेम का बर्ताव रखें, सबकी भलाई सोचें, सबका भला करें, किसी से विश्वासघात न करें। भगवान से रोज़ प्रार्थना करें, जो भगवान जिस अवस्था में जैसे रखें उसी में आनंद से रहें। हमारा खान पान भी बहुत शुद्ध होना चाहिए। हमारा खान पान शुद्ध होगा तभी हमारे विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध होंगे तो हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल काम है। किसी का दिल न दुखाएं, किसी से विश्वासघात करें, किसी को वचन के द्वारा तकलीफ न दें, मन से किसी का बुरा न सोचें, अपने शरीर से किसी जीव को न सताएं। दिल में दया रहम होना बहुत ही ज़रूरी है। दया रहम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे हम कितने भी जप तप साधन करते रहें, परंतु दया रहम के बिना सब बेकार हैं। वह जप तप
कोई फल नहीं देंगे। इसलिए हम हर साइड से संभल कर चलें, भगवान से प्रार्थना करें। भगवान बड़े दयालु हैं, हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। इसलिए भगवान से रोज़ उठते बैठते खाते पीते रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। श्री सतगुरु वचनामृत। नारायण नारायण नारायण।